अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a subject of BS Math Semester 2 named as Computing Tools for Math। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को इस सब्जेक्ट के कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया था और उसकी रिकमेंडेड बुक के बारे में भी इन्फॉर्म किया था। तो आज आप लोगों को इसके लिए जो हम रेफरेंस मटेरियल यूज़ करेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें गेटिंग स्टार्टेड विद मैटलैब वर्जन 7 द मैथ वर्क्स, यूजिंग मैटलैब वर्जन 6 द मैथ वर्क्स, ये दोनों जो रेफरेंस मटेरियल के लिए बुक्स हैं ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले नंबर पे हम मैटलैब को डिफ़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटलैब एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैटलैब की डेफिनेशन को देखते हैं। मैटलैब इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज for technical computing. It integrates computation, visualization, programming in an easy-use environment where problems and solutions are expressed in familiar mathematical notations. ये एक टेक्निकल कंप्यूटिंग हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशंस जो है विजुअलाइजेशंस इनफैक्ट जिसमें विजुअल्स की सूरत में जैसे ग्राफ्स हैं, प्लॉटिंग वगैरह हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। और जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनकी जो नोटेशंस होंगी वो मैथमेटिकल होंगी और जो उनके आंसर्स होंगे, जो मैटलैब आपको आंसर प्रोवाइड करेगा और उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी मैथमेटिकल नोटेशंस की सूरत में होंगे। और जिन मैथमेटिकल नोटेशन से आप फेमिलियर हो, आप मैथ के अंदर जो मैथमेटिकल नोटेशन यूज़ कर रहे हो। तो चलते हैं इसके इस्तेमालात की तरफ। इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे मैथ एंड कंप्यूटेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एल्गोरिदम डेवलपमेंट की तरफ हम चलते हैं। एल्गोरिदम डेवलपमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। डेटा एक्वायरमेंट, डेटा गैदरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडलिंग, सिमुलेशन, प्रोटोटाइपिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन, विजुअलाइजेशन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्डिंग। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हर सॉफ्टवेयर की एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। 2D और 3D प्लॉटिंग है और इसके अलावा एनिमेटिंग प्लॉटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैटलैब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मैथ के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, फिज़िक्स लैब के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। द नेम मैटलैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। जो मैटलैब की एब्रीवेशन है वो मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री है। द मैटलैब वाज ओरिजिनली रिटन टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय लिनपैक, IcePack projects. Today, MATLAB engines incorporate the LAPACK and BLAS libraries, embedding the state-of-the-art software for matrix computations. नॉर्मली इसके अंदर मैट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। मैट्रिक्स आप लोग जानते हो, रोज़ और कॉलम्स से आपका जो है मैट्रिक्स बन रहा होता है। तो एरेज की सूरत में इसके अंदर ज़्यादा काम किया जाता है। MATLAB has evolved over a period of years with input from many users. In universities environment, it is the standard instructional tool for introductory and advanced courses in mathematics, engineering and science.
यानी जो साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर जो एडवांस कोर्सेज हैं उनके अंदर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडस्ट्री मैटलैब इज़ अ टूल ऑफ चॉइस फॉर हाई प्रोडक्टिविटी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एनालिसिस। ये इसके कुछ मज़ीद इस्तेमालात के बारे में बताया जा रहा है। MATLAB is an interactive system whose basic data element is an array that does not require dimensioning लो जी, अभी मैंने बताया कि इसके अंदर ज़्यादा एरेज के ऊपर काम होता है। एरे आपके पास एक मैट्रिक्स है, एरे जो है वो कंसेक्टिव लोकेशंस होती हैं। This allow you to solve many technical computing problem, especially those with matrix and vector formulations in a fraction of the time it would take to write a program in a scalar non-interactive language such as C or Fortran। तो C या Fortran के अंदर जैसे आप काम करते हैं उससे बेहतर काम आप MATLAB के अंदर कर सकते हैं जी। MATLAB features a family of add-on application specific solution called toolbox, यानी इसके अंदर एक टूल बॉक्स है और उस टूल बॉक्स को इस्तेमाल करते हो अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ से टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू मोस्ट यूजर्स ऑफ MATLAB, टूल बॉक्स अलाउ यू टू लर्न एंड अप्लाई स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी। टूल बॉक्स आर कम्प्रीहेंसिव कलेक्शन ऑफ MATLAB फंक्शंस। टूल बॉक्स क्या है? MATLAB फंक्शंस का मजमुआ होते हैं that extend the MATLAB environment to solve particular classes of problem areas in which text boxes are available include signal processing, control system, neural networks, fuzzy logics, wavelets, simulation and many others। ये सारे एरियाज हैं जहां पर MATLAB को आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक MATLAB का सिस्टम है वो 5 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है जी। सबसे पहले है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दिस इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड फैसिलिटीज दैट हेल्प यू टू यूज MATLAB फंक्शन फाइल। मैनी ऑफ दीज टूल्स आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इंक्लूड द MATLAB डेस्कटॉप एंड कमांड विंडो, अ कमांड हिस्ट्री एंड एडिटर एंड डिबगर एंड ब्राउजर फॉर व्यूइंग हेल्प, द वर्कस्पेस, फाइल एंड द सर्च पाथ। ये जो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ये इन सारे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? यूज़र इंटरफेस है, इसके अंदर MATLAB डेस्कटॉप है, कमांड विंडो है, कमांड हिस्ट्री है, एडिटर है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को एडिट करते हैं, डिबगर है और इसके अलावा ब्राउज़र है, इसके अलावा वर्कस्पेस है, फाइल्स हैं जहाँ पर आप फाइल्स को सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है द MATLAB मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी, जहाँ पर बने बनाए फंक्शन मौजूद हैं। सम का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, कोसाइन का फंक्शन है, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स के ऊपर है, मैट्रिक्स इन्वर्स है, बहुत सारे फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं। यू हैव टू जस्ट पुट अ बिल्ट इन फंक्शन एंड द रिजल्ट विल बी कंक्लूडेड। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है MATLAB लैंग्वेज। दिस इज द हाई लेवल मैट्रिक्स एरे लैंग्वेज विद कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, इनपुट आउटपुट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। इट अलाउज बोथ प्रोग्रामिंग इन द स्मॉल टू रैपिडली क्रिएट क्विक एंड डर्टी थ्रो अवे प्रोग्राम्स। आप बहुत जल्दी इसके अंदर प्रोग्राम्स को इजीली डेवलप कर सकते हैं। एंड प्रोग्रामिंग इन द लार्ज टू क्रिएट लार्ज एंड कम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ये इसका तीसरा पार्ट हो गया जिसमें MATLAB लैंग्वेज की बात हो रही है। चौथे नंबर पे ग्राफिक्स है। MATLAB हैज़ एक्सटेंसिव फैसिलिटीज फॉर डिस्प्लेइंग वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस एज अ ग्राफ्स। आप कॉलम्स और रोज बताएंगे तो उस तरह का आपको एक ग्राफ, आपको एक मैट्रिक्स डिवेलप करके दे दिया जाएगा, तो वो ग्राफिक्स की सूरत में आपके सामने शो हो रहा होता है। एज वेल एज annotating and printing these graphs. It includes high level functions for 2-dimensional and 3-dimensional data visualization। 2D and 3D plotting आप कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग है, एनिमेशन हैं एंड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स वगैरह वगैरह। इट इंक्लूड लो लेवल फंक्शंस दैट अलाउ यू टू फुली कस्टमाइज द अपीयरेंस of graphics as well as to build complete graphical user interface on your MATLAB applications। इट मीन ये आपको ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट पार्ट क्या है इसका? द MATLAB एक्सटर्नल इंटरफेस API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दिस इज द लाइब्रेरी दैट अलाउ यू टू राइट C एंड Fortran प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद द MATLAB। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ पर आप C या Fortran लैंग्वेज हैं, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनके प्रोग्राम्स को आप राइट कर सकते हो MATLAB के अंदर।
इट इंक्लूड फैसिलिटीज़ फॉर कॉलिंग रूटीन्स, रूटीन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड रूटीन। जो प्रोग्राम होता है वो इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है और उसे रूटीन का नाम दिया जा सकता है। फ्रॉम मैटलैब डायनामिक लिंकिंग, कॉलिंग मैटलैब एज अ कंप्यूटेशनल इंजन एंड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग मैटलैब फाइल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले मैटलैब को डिफाइन किया, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हमने मैटलैब के कुछ यूजेस को देखा। इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन देखा, ये मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री है, उसके बाद इसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा था और आजकल ये हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर जो आपके एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स हैं उनमें इसको एज अ कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आप एरेज़ की सूरत में काम कर रहे होते हैं और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम कर सकते हैं, आप न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर सकते हैं और बहुत सारी फील्ड्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात की। सबसे पहले हमने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी देखा जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी विंडोज़ होंगी, जैसे आपके पास कमांड विंडो होगी, कमांड हिस्ट्री होगी, एडिटर होगा। इसके अलावा हमने मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी की बात की जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं, साइन कोसाइन आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसकी मैटलैब लैंग्वेज को देखा, इसकी एरे की एक किस्म की लैंग्वेज है, एरे कंसेक्टिव लोकेशंस होती हैं। और इसके अलावा हमने इसकी ग्राफिक्स को देखा कि इसके अंदर आप प्लॉट्स ग्राफिक की सूरत में ड्रा कर सकते हैं, आपके जो चार्ट्स होते हैं वो ग्राफ्स की सूरत में शो हो रहे होते हैं और आपके जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स जो हैं उनको आप ग्राफ की सूरत में शो करवा रहे होते हैं। और इसके अलावा इसकी एक API है और वो एक लाइब्रेरी है जो आपको अलाउ करती है कि आप C और फोर्ट्रान के प्रोग्राम्स को इसके अंदर ईजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।